हेलो गाइस। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तो आज सुबह के जो मेरे बेसिक काम होते हैं वो निपट गए हैं और उसके बाद अब कुछ खास। और आज का दिन भी बहुत है खास। फादर्स डे, स्पेशल डे। वैसे तो हर दिन मदर्स डे, फादर्स डे, लाइफ में अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से हैं, खुश हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ जीवन अच्छे से जी रहे हैं, तो हर दिन हमारा मदर्स डे, फादर्स डे होता है। हमें कुछ ऐसे स्पेशल की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब स्पेशल डेज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। बिकॉज कि हम सभी मनुष्य कभी ना कभी तो चाहते हैं कि हमारे को पैम्पर किया जाए। और ख़ास करके जब बात आती है पापा की, फादर्स की, पिता की, तो उसको कुछ चाहिए नहीं होता है। मीन्स मेरे जो आसपास के लोग हैं, जो मेरे आसपास जितने भी फादर्स हैं उनको मैं देखती हूँ, जो भी पिता है उनको मैं देखती हूँ, चाहे मेरे हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे मेरे रिलेशन में हो, उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है कि कोई उनके लिए कुछ स्पेशल करे, कोई स्पेशल डे मनाए। तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उनके दिन को सेलिब्रेट करें। कितना होता है ना, वो लोग जो अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, हम करते रहते हैं। हर एक मतलब हम जो लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, वो हम लोग अपना दिन मनवा भी लेते हैं। मतलब मेरा तो खैर, मेरा बर्थडे है तो मेरा बर्थडे करो, मतलब करो नहीं इन द सेंस कि हम अलग खुश होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद ही ऐसे जेंट्स देखने को मिलते होंगे ना जो बहुत इधर, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे बर्थडे पे क्या स्पेशल होने वाला है, वो बोलते हैं, या मैं खुद के लिए कुछ करूँ, मेरे लिए ये होना चाहिए। और मेरे पति की तो कोई वो भी नहीं है, मतलब एक है, लाइफस्टाइल है जो सेट है, जिसके अलावा उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता है कि कोई उनको ऐसे पैम्पर करे, कोई गिफ्ट दे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। खास करके सभी मर्दों की शायद बात, उनको भी खुद के लिए करना चाहिए, सोचना चाहिए। देखिए मेरा कितना अच्छा सा ब्रेकफास्ट है, एकदम हेल्दी और ऑयल फ्री एंड प्रोटीन से भरपूर। पिता का हर किसी के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। वैसे तो माता पिता किसी की भी जगह कोई नहीं ले सकता है, सारे रिश्ते अपने में अनमोल है। लेकिन बात करते हैं पिता की, तो वो एक अलग और बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है बच्चों के लिए, खास करके बेटियों के लिए। जीवन में जब आप आगे बढ़ रहे होते ना, हर पल आपके छोटे से बड़े हो रहे होते तो भी, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो भी एक छाया रहती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको पता है गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? क्यों होता है गाड़ी में ब्रेक? सोचा है? गाड़ी में ब्रेक इसलिए होता है, क्या बोलेंगे आप? इसलिए होता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, जरूरत पड़े तो हम ब्रेक लगा लें। गाड़ी में ब्रेक इसलिए होता है कि हम गाड़ी को स्मूथली फास्ट चला सकें, जितनी स्पीड में चाहे उतनी स्पीड में चला सके, जैसे चाहे वैसे चला सके। बट वो ब्रेक होता क्यों है कि हमको जब ज़रूरत पड़े तो हम ब्रेक लगाएं, अपने जीवन को संभाल सकें। तो हमारे जीवन में जो ब्रेक का काम करते हैं ना, वो होते हैं हमारे पिता। एक जब टीन एज की बात आती है, बाकी बातें तो ठीक हो जाती हैं, मुझे लगता है कि हर उम्र में ज़रूरत होती है, लेकिन जब बच्चा एक टीन एज में पहुंचता है ना, तब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिस टाइम उसको अलग अलग दुनिया में अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, और उसके साथ में बोलूँगी कि उनके जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो भी अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो हम उनको समझ नहीं पाते, वो हमको समझ नहीं पाते हैं। उस एज में उस ब्रेक की बहुत ज़रूरत होती है। उसको आप जब फील करोगे, उन चीज़ों को जब समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये बातें कितनी गहरी हैं। तो कभी भी पिता को ब्रेकर नहीं, ब्रेक, वो हमारे लाइफ के ब्रेक हैं। जो ज़रूरत पड़ती है तो हमें सही गलत, हम गलत जा रहे हैं तो हमारा सही करते हैं वो, तो उनको ब्रेकर नहीं समझना चाहिए। चलिए आज बहुत सारी, मतलब ऐसे होते हैं, कई दिन ऐसे होते हैं हमारी लाइफ के जो अलग अलग तरह से इमोशंस से भरे होते हैं, उनमें बहुत गहराइयाँ होती हैं, हमारे रिश्तों में गहराइयाँ होती हैं। चलिए हम बोल रही हूँ सर, मैं इनको डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलूँगी। सुबह से वो बोलते हैं ना कि सारी किशोरी जी आ जाती हैं हमारे यहाँ, और जय माता दी, जय राधा रानी। तो
तो ऐसा ही होता है ना कि वो चुन 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 जो चिड़िया की आवाज़ होती है वैसे कितनी मधुर होती है। और अभी तो वो जो नेस्टिंग टाइम था उनका, जब उनके एग छोटे थे तो वो किसी को आने नहीं देती थी, लेकिन अभी आने लगे हैं ये लोग, तो अच्छा लगता है। ऐसे होता है ना, बीच बीच में सन्नाटा हो जाता है और फिर अभी हरा भरा हो गया है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज चलिए देखते हैं, अभी सुबह तो शुरुआत हुई, और भी चीज़ें तो ख़त्म नहीं होने वाली हैं। पेरेंट्स अपने जीवन में ना हर टाइम अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, और एक अगर जनरेशन आज की जनरेशन को छोड़ दे, पीछे जाएं, तो हम देखेंगे कि पिता ही हर कुछ करता था। अगर फाइनेंशियली तौर पे देखा जाए तो वो जिम्मेदारी सिर्फ पिता के सर पे होती थी और पिता ही सब कुछ करता। आज भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पिता हमारे लिए करते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो चीज़ें पता ही नहीं चलती, क्योंकि वो कभी रियलाइज़ ही नहीं कराते हैं कि हमने क्या क्या किया तुम्हारे लिए। आपने देखा है किसी ऐसे पिता को जिन्होंने कभी रियलाइज़ कराया हो कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया? जीवन में तुम्हें जब जिस चीज़ की ज़रूरत थी, मैंने कहाँ से किया, कैसे किया, कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सोचा होगा। और कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि अगर बच्चे की कुछ डिमांड हो तो उसके आगे पिता अपने लिए कुछ लेकर आ जाए। कैसे भी हो वो उसको पूरी करता ही है। एक छोटी सी कहानी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कहानी सुनिएगा और सोचिएगा। और आजकल जो हम सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हैं ना, तो वैसे ही ये भी एक सोशल मीडिया की ही कहानी है। एक पिता थे जिनके 2 बच्चे थे। बेटी की शादी हो चुकी थी और उनका बेटा उनके साथ रहता था। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। बेटा जॉब करता था, सुबह ऑफिस जाता था, शाम को आता था, और जो उसके पिता थे वो अकेले दिन भर घर पे रहते थे। थोड़ी बहुत इधर उधर घूम टहल लेते थे, दोस्तों से गप्पे मार लेते थे, लेकिन जीवन बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं था। उनका जीवन उनके बेटे के इर्द गिर्द ही था, क्योंकि बेटे की अभी शादी नहीं हुई थी। बेटे का फुल्ली जो बोलते हैं ना लाइफ में एक अच्छे से सेटलमेंट हो जाना, वो सेटल नहीं हुआ था बच्चा। तो सुबह शाम अपने बच्चे के इंतज़ार में रहना, अपने बच्चे से एक समय की सिर्फ एक चाहत होती है ना कि थोड़ी देर मेरा बेटा मेरे पास बैठे और मेरे से बातें करे, तो वो इस चक्कर में रहते थे कि बेटा उनके साथ बैठेगा, बातें करेगा। नाश्ते के टेबल पे मिलते थे दोनों, वो नाश्ता करता था, चला जाता था। शाम को आता था, डिनर किया और उसके बाद वो अपने कमरे में अपने आप में बिज़ी हो जाता था। आजकल हर कोई ऐसे ही बिज़ी है। बेचारे पिता अकेले रह जाते थे। फिर उन्होंने एक दिन जो है एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीद लिया। एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीखनी समझनी होती हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने अपने बेटे से बोला कि बेटा मैंने ये फ़ोन ख़रीदा है, इसमें मुझे कुछ चीज़ें सिखा दो। वो पिता के ऊपर झल्लाया और बोला, क्या इस उम्र में आपको इसकी ज़रूरत पड़ गई है? आप आराम से शांति से अपना जीवन व्यतीत कीजिए, जैसे जी रहे हैं वैसे आराम से जिए, इसके चक्कर में मत पड़िए। खैर बेटा चला गया, पिता ने अपना फ़ोन लिया और वो अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह फिर वो उठे, बच्चे के लिए नाश्ता बनाया, सब कुछ किया। फिर उन्होंने बोला कि बेटा थोड़ा सा इसमें मुझे कुछ समझना है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेटे ने उनको इग्नोर किया और वो अपने ऑफिस चला गया। शाम हुई, शाम को फिर बेटा फिर पिता के ऊपर झल्लाया और बोला कि क्या इस उम्र में आपको क्या ये सब लगा हुआ है कि आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाएंगे, आप ये चीज़ें करेंगे, वो चीज़ करेंगे। खैर डिनर किया, दोनों अपनी अपनी जगह पे चले गए। आधी रात को बेटा उठा, देखा पिता की रूम की लाइट्स ऑन है, और फिर उसने जाके झाँक के देखा तो पिताजी फ़ोन पे कुछ कर रहे थे। उसने कुछ बोला नहीं, वो आया और अपने कमरे में आके वापस सो गया। सुबह जब वो सो के उठा तो उसने अपना फ़ोन ऑन किया। उसने जब अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला तो उस पर उसके पिता ने एक पोस्ट डाली थी। अब उसको जानने की इच्छा हुई तो उसने अपने पिता की प्रोफाइल खोली, और उसमें जब उसने जाके देखा कि उसमें जो पहली फ़ोटो पड़ी थी वो उसकी पड़ी हुई थी। पिता ने उसके अपने बेटे की फ़ोटो पोस्ट करी थी। उसके बचपन की वो फ़ोटो थी जिसको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। और आज उस बेटे का बर्थडे था और पिता ने उसके लिए वहाँ पर बहुत सारा आशीर्वाद लिख के, उसके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स लिख के पोस्ट करी थी। जीवन में कई चीज़ें होती हैं ऐसे हमारी लाइफ में। वो एकदम भावुक हो गया और भाग के अपने पापा के कमरे में गया और उनको गले लगा के वो रोने लगा। बात बहुत छोटी है, लेकिन ये बात आजकल पता है कहाँ पे रिलेट करती है कि आजकल हमारे बच्चों के पास ना टाइम नहीं होता है। वो टाइम नहीं कि जब वो एक साथ पेरेंट्स के बैठें, उनसे बातें करें, उनके मन को समझें। वो पापा इतने दिन से यही कोशिश कर रहा था कि वो कैसे अकाउंट बनाए, और उसके पीछे का कारण बहुत गहरा था।
उसका कहना था, जब उसके पिता रो रहे थे तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारे पास आजकल ऐसे तो टाइम होता नहीं कि तुम मेरे साथ समय व्यतीत करो, मैंने सोचा कि मैं तुमको सोशल मीडिया पर ही देख लिया करूँगा। सोचिए, तो हमारे जीवन में जो है ना, कहानियाँ एक माध्यम है बातों को समझाने की। कई बार होता है हम कहानी के माध्यम से बात को ज़्यादा करीब से समझ पाते हैं। पिता उस सूरज की तरह होते हैं जिनकी कमी हमें ऐसे नहीं महसूस होती है, लेकिन सूरज अगर न होगे तो सुबह उजाला न हो। सूरज गर्म भी होता है, लेकिन गर्म होते हुए भी सूरज की हमारे जीवन में बहुत अहमियत है। जीवन में ऐसा होता है कि जब अपने हमारे साथ होते हैं ना, तो हमें उनकी कोई वैल्यू नहीं पता चलती है, बस उनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन जब हमसे वो दूर चले जाते हैं तब हमें उन रिश्तों की अहमियत पता चलती है, उन रिश्तों का क्या महत्व है वो पता चलता है। जीवन में रिश्तों में प्यार और प्रगाढ़ता बनाए रखिए, रिश्ता चाहे कोई भी हो। हर रिश्ता हमारे लिए अनमोल है। परिवार में एक दूसरे के साथ प्रेम बनाए रखिए। जब परिवार में प्यार होता है तो बहुत सारी खुशियाँ अपने आप चली आती हैं, और कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मुश्किल हो वो दूर हो जाती है। इतनी ताकत होती है परिवार में, प्रेम होता है। और आज फादर्स डे पे बच्चों ने एक छोटा सा सरप्राइज़ अपने फादर के लिए, अपने पिता के लिए प्लान किया हुआ है। और मम्मा एक कड़ी होती है, तो मम्मा के बिना तो काम चलता नहीं है। तो देखते रहिए, छोटी सी क्लिप जो बच्चों ने प्लान की थी वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ब्लू लाइट लॉन्च हो रही है। अरे चाय बनाइए। चाय? उनको चाय चाहिए? नहीं, सच्ची में चाय चाहिए। नहीं तो नहीं। ये क्या कर रही है? हैप्पी फादर्स डे। लाइट ऑन करो यार। यस मेरे लिए। बाप रे, थैंक यू मेरी ये भी पहन ली तुमने।
आपको बर्थडे वाला आइडिया इसने वापस से लगा लिया। क्या बर्थडे वाला आइडिया? तो बर्थडे में पहना था ना सबने आपकी टी शर्ट। नहीं वापस से नहीं पहना। नो कैंडल्स। नो कैंडल्स। हैप्पी फादर्स डे डियर पापा। हैप्पी फादर्स डे टू यू। थैंक यू। ये बाद में लगा। ये देखो पापा बहुत मीठा भाई ये चॉकलेट है ना? खाली वो नहीं खाया जाता है। फॉन्टेन खाती है। शुगर पूरा रहता है वो। फॉन्टेन खाती है। नहीं खाना चाहिए वो। बहुत मीठा रहता है लेकिन वो। शुगर ही रहता है ना वो पूरा। शुगर कैंडी जैसे ही है। हाँ शुगर ही है। ये लो रखा है उसने, वो खा लो। उसका जूता है, जूठा तो किया ही नहीं उसने, हाथ से लेके पचड़ पचड़ कर रही थी। वो पूरा चाट के रखती है, वो यूं है। देखो कॉलर हटा दिया, टी शर्ट का कॉलर खा लिया। नहीं आपके मम्मा के जाने से पहले मैं और फिशा ले आए थे। अच्छा जाके ले आए। इधर लाइट आ रही है। अरे पता है वो सो गाइज यहाँ पर हो गया है इनका सेलिब्रेशन कंप्लीट और पिताश्री जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए। बच्चे और हम खाने वाले हैं कुछ बहुत ही स्पेशल। कभी कभी ऐसा खाना भी खाना चाहिए। और गर्मा गर्म रोटी, बटर रोटी और फिर मैंगो रोटी। मैंगो रोटी बहुत पसंद है, वन ऑफ द बेस्ट फूड है। मतलब बोला जाए ना उसमें कुछ नहीं, सिंपल और बहुत ही ऑथेंटिक डिश है मैंगो रोटी। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद होगा मैंगो रोटी। आमरस और पूरी तो थोड़ा सा बोलते हैं ना हाई फाई हो गया, लेकिन जो मैंगो रोटी है ना वो देसी खाना है। और देसी खाने का स्वाद लेते रहना चाहिए। समृद्धि ने अभी नई नई शॉपिंग स्टार्ट करी है। कुछ चीज़ें वो जाती है लेने, तो उसका वो कैलकुलेशन करती रहती है और अच्छी बात है। बच्चों को सोचना चाहिए और करना चाहिए, उनको करने देना चाहिए। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी सबके एंजॉयमेंट अलग हैं, मेरे एंजॉयमेंट अलग हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।